हमें इसी मुल्क में जीना और मरना है। मुसलमान अपने हम वतनों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ मेल मिलाप की जिंदगी गुजारें, अलग थलग होकर न रहें। अपने मजहब के साथ दीगर मजहबों की किताबों तालीमात को भी समझें। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग का पैगाम। तो दिमाग खुला रखें, जहन खुला रखें। हमारे बच्चों को यहीं पलना है, यहीं बड़े होना है। इस देश में हमारे दूसरे मजहब के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। वो पुराने जमाने का अंदाज, उन्हें काफिर है, उन्हें ये वो सब छोड़ दे। दूसरे मजहब की भी अच्छी बातें हैं बोलें। गायत्री मंत्र क्या है वो सीखें। वेदास में अच्छी अच्छी बातें क्या है वो सीखें। हमारे मजहब की बातें तो आपको मालूम है, तो दूसरे मजहब के बच्चों के साथ उठे बैठे तो ये भी एक तबलीग होगी। 8 मार्च 2025 बरोज हफ्ता बीईटी तालीमी इदारे में बीईटी सूफिया हाई स्कूल की 10वीं जमात के तलबा व तालिबात का ग्रेजुएशन डे शानदार पैमाने पर मनाया गया। बीईटी के चेयरमैन आर रोशन बेग की सदारत में हुई इस तकरीब में कर्नाटक रियासती हज कमेटी के नए चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू, सिल्वर लाइन ग्रुप के चेयरमैन और एमडी, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका के सदर फारूक महमूद मेहमानाने खुसूसी रहे। इन मेहमानों ने बीईटी तालीमी इदारे की तरक्की, मियार तालीम, यहाँ के एटमॉस्फेयर और यहाँ की सहूलियात की सताइश की। बीईटी सूफिया हाई स्कूल फारूक महमूद की सास साहबा के नाम से मंसूब है। फारूक महमूद ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद बीईटी की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है और ये इदारा दीगर मुस्लिम तालीमी इदारों के लिए मिसाल व नमूना है। ख़ास तौर पर हिजाब के साथ यहाँ लड़कियाँ तालीम पा रही हैं। मौजूदा दौर में ये भी एक अहम बात है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने कहा कि एजुकेशन के मैदान में बीईटी इदारा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर मिल्लत की लड़कियों को स्टैंडर्ड एजुकेशन से आरास्ता किया जा रहा है। चेयरमैन टीपू ने कहा कि वो इस इदारे की मज़ीद तरक्की के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे और एसएसएलसी के इम्तिहानात में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को इनामात व स्कॉलरशिप देने का भी टीपू ने ऐलान किया। इस मौके पर बीईटी के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद, सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा और ट्रेजरर मोहम्मद सैफुल्लाह ने भी खिताब किया। बीईटी इदारे के तहत लड़कों के लिए नई इमारत तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे के लिए ताउन की अपील की गई। पिछले साल एसएसएलसी के रिजल्ट्स यहाँ 100% 100% रहे हैं। लिहाजा स्टूडेंट से दरख्वास्त की गई कि वो आने वाले दिनों में इस सिलसिले को 100% रिजल्ट्स के सिलसिले को जारी रखें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हुई। बीईटी ग्रेजुएशन डे में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था मेरे को।
تو اس کے اندر BET کے جو کارنامے ہیں الحمدللہ جو 1992 سے یہ لوگ شروع کیے تھے، جو بہت تاریخی کام کیے ہیں، اور ایجوکیشن فیلڈ میں ایک انقلابی کام یہ لوگ کر کے میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آج قوم کے اندر جو ایجوکیشن میں بہت ضروری تھا، اس میدان میں، اس فیلڈ میں الحمدللہ they have done a tremendous job، اور اس کو اور آگے بڑھائیں اور اس کو اور ترقی بنائیں۔ اس کے لیے ہمارے طرف سے بھی جو کوئی بھی سپورٹ ہے انشاءاللہ میں اس موقع پہ ان کو دینا چاہتا ہوں، کہتے ہوئے ان تمام کو، ان کے ٹرسٹیز کو، جو اتنی اچھی طریقے سے، جو میں سمجھتا ہوں انڈیا میں آئی تھنک اٹ از دا بیسٹ institution what I have seen. They have grown very nicely in these years. اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ جو صوفیہ اسکول ہے وہ آپ کے ساس ماں کی یاد میں تعمیر کی، ان کے نام پر ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، وہ پرانی کہاوت ہے نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ نیکی کیے ہیں اور وہ دریا میں ڈال دیے ہیں، اور وہ جو سیڈ سو کیے ہیں، آج جو گارڈنرز اور مالی جو پریزنٹ ٹرسٹیز ہیں وہ یہ ان حال پہ لے آئے ہیں، اور الحمدللہ دے آر ویری کمیٹڈ پیپل اینڈ ویری ڈیڈیکیٹڈ، اور کبھی بھی جب میں آتا ہوں یہاں پہ تو کہیں نہ کہیں نئی چیز دکھتی ہے، نیا ارینجمنٹ کر کے ہیں، اور وہی کہہ رہا تھا میں کافی مسلمان اداروں میں کام کیا ہوں اور دیکھا ہوں، مگر BET جو کام کرتی ہے ویری لمیٹڈ ریسورسز میں بہت کفایت شواری سے کام کرتے ہیں، اور ریزلٹس آر فار اس ٹو سی رائٹ ہیئر اٹ سیلف۔ الحمدللہ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب۔ ابھی کیمپس ہی دیکھ لو آپ، اسپک اینڈ اسپین ہے، بالکل صاف ہے، اور وہ اسلامی اس سے بھی آپ دیکھیں گے تو پاکی اعضا ایمان ہے، تو وہ حساب سے دیکھنے جائیں تو دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ اور ایک میسج کیا ہے کہ یہ جو حجابی لڑکیوں ہیں یہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑکی ہے، تو ان لوگ کی جو اپیئرنس اور ان کا جو بیہیویئر ہے اور جو ان کا رہن سہن ہے، and how they behave in public and how they behave at work and in university and school, they are ambassadors to the world, and alhamdulillah these girls are very dedicated. I've seen some of them speaking and orating. They're excellent products, and no lesser than any convent educated or any international school. I wish BET Sophia School and its students all the very best in their future endeavors, and I think they'll go a long way in being better human beings and better citizens of India, and they are our future of our country and our religion. I mean, religion is a part of our internal self, but humanity and society sees you on what your religion is, something very private and personal. Thank you. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Mati ni pare, kami maha
स्पेशल क्लास भी लेते हैं। ये इसी का फल है, जो इल्म का अलम है वो उस्ताद का अता है, और जो मेरे हाथ में कलम है वो उस्ताद का अता है। बीटी स्कूल का माहौल एक पाकीज़ा माहौल है। यहाँ हमें हिजाब के साथ ऐसी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मिलती है। मैं समझती हूँ ये स्कूल हमारे दूसरे घर की तरह है। आपको भी मालूम होगा, हमारे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देकर हमारी मदद भी करते हैं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत उदासी का दिन है, क्योंकि हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर, हमारे फ्रेंड्स को हम छोड़कर जा रहे हैं। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारी मंजिल को आसान बना दिया। मैं दुआ करती हूँ कि तमाम असातिज़ा इस्लाम को जज़ाए खैर दें। इस से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। फूल खिलते हैं मगर और खिलकर बिखर जाते हैं, यादें रह जाती हैं मगर इंसान बिछड़ जाते हैं। ये शेर हमारे असातिज़ा के लिए पलकें झुकाकर हम सलाम करते हैं, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। खुदा करे आपको कभी गम ना मिले, अपनी हर खुशी आप पर कुर्बान करते हैं। जज़ाकल्लाह। कैंपस डायरेक्टर, HM, असातिज़ा किराम और मेरे आजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशनसीबी है कि मेरी पैदाइश एक दीनी घराने में हुई। मेरे वालिद साहब को बहुत फिक्र थी कि कहीं ऐसे इदारे में दाखिला ना हो जहां मेरी तरबियत पर आंच आए, इसलिए वालिद साहब ने BET स्कूल को चुना और मेरा दाखिला करा दिया। मैं इसी स्कूल में नर्सरी से लेकर आज तक ज़ेरे तालीम रहा और सिर्फ 2 साल हिफ्ज़ करने के लिए गैर हाजिर रहा। सामाईन, जिस रोज हमने स्कूल में कदम रखा तो हमारा सबका जहन कोरे कागज के मानिंद था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस काबिल हुए हैं कि आज अमली मैदान में कदम रख रहे हैं। यहाँ के तमाम असातिज़ा की रहबरी में पाकीज़ा और साफ सुथरे माहौल में तालीम और तरबियत हासिल की। आज हमें पत्थर से हीरे बनाकर रुखसत कर रहे हैं। काबिलियत मेरी रास थी, मेरी पहचान आम थी। काबिलियत मेरी रास थी, मेरी पहचान आम थी। रखा जो कदम मैंने BET में, कोई तो अलग बात थी। Beautiful moments together, like laughing, learning, and even sometimes crying. These memories always remains closest to our heart. Then finally, I thank our school for giving us a strong foundation for our future. This is not a goodbye. It is a beginning for all of us. I wish my classmates best for their future. All dreams can come true if we have a courage to pursue them. Thank you. ವಂದನೆಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಗೌರವಿಸೋಣ. ನಾನು ನನ್ನ 9ನೇ ತರಗತಿಯಾದ ಮೊದಲಾದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಾದ ಭಾವನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನನಗಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. Today is a special day but emotional day as we say goodbye to the wonderful face of our life. It feels like just yesterday we entered into our school, excited and little nervous, not knowing that we were going to create some of the best memories of our life. Firstly, I would like to extend my deepest gratitude to our management
neighbors. You have gone above and beyond to ensure our success. Your tireless effort in arranging special classes till 8 p.m. and then providing refreshments to boost our energy level have been truly appreciated. May Allah bless your efforts, may Allah reward your efforts and bless you all with continued success and prosperity. तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता. To welcome such eminent personalities, I call upon our Honorary Secretary of our institution, Mr. Siddiq Pasha. Management and staff, of course, my dear students, and their parents. BET management में हमने डिसाइड किया कि हमारे चेयरमैन रोशन बेग साहब को हमारे साथ रहते ही तो साथ साथ में ऐसा हथियार को बुलाए के हमारा खाना दे के हमारे बच्चों को दे के हमारे बच्चों की गुफ्तगू भी वो सुने. तो ऐसे मौके पर हम कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जनाब मुश्फिकुर अहमद साहब को 2-3 दिन पहले हमने उनसे गुजारिश की, सर आप हमारी मीटिंग में आप आए हुए बहुत साल पहले, लेकिन अब आगे ऐसा देखिए हमारा अदालत किस तरीके से चल रहा है. तो उन्होंने होल हार्टेड इक्विटी का सब मीडिया में आता और ये भी कहे तो वहाँ हमारे सर भी हैं अब्दुल मुहीब साहब, मैं आता हूँ तो अच्छा जिम्मेदारी दिए सबसे हम ये डीजल पानी की ये पानी की जिम्मेदारी हमारे टीचर साहब से विभाग और हमारे हमने विभाग प्रवक्ता सेक्रेटरी साहब, मैं अभी तो हमारे मेहमानों के हाथ में तो लिस्ट लंबी थी हवाले किया. सर हमारी ईस्टर्न कॉलेज स्कूल की 2000 उसमें मोर देन 1,800 स्टूडेंट्स आर गेटिंग एजुकेशन थ्रू वेरियस स्कॉलरशिप्स. मतलब नॉट ओनली बीटी स्कॉलरशिप, हर साल फारूक अहमद साहब पहले रमजान के दिन 2,000 रुपये 2 लाख रुपए देते हैं जो बच्चों के लिए फीस को अदा करते हैं. इस तरह कई एक लोगों से आते हैं पैसे भरना जिससे हम आप बच्चों के लिए मदद करते आए हैं. आप अंदाजा लगा सकते हैं लिस्ट में दिया 3 साल की more than 1 crore we have what you call received from various organizations to pay the fees. तो फारूक साहब से गुजारिश, मैं फख्र महसूस करता हूं कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन जहां उन्होंने प्रेसिडेंट हैं उनको 1 लाख रुपए, मगर बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट को जो सासमा की कॉलेज स्कूल है वहां 2 लाख रुपए देते हैं. थैंक यू वेरी मच. मगर कई दिनों से 2 लाख स्टैग्नेट हो गए. आने वाले दिनों में प्लीज इंक्रीज दिस वर्टिकल अमाउंट ऑल्सो. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के मेहमानों के सामने प्रेजेंट जो करना चाहता हूं, जब भी कुछ मेहमान आते हैं तो उनसे कुछ हमारी गुजारिशात होते हैं. जब अंदर चढ़ के आ रहे थे फारूक साहब कह रहे थे कि नहीं ये लोग जो है पैसे वसूल करने में माहिर हैं, बोलकर सर ऐसा नहीं है सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इंस्टीट्यूशन. जो फीसेस आते हैं सैलरी को नहीं होते हमारे, मगर बहरहाल जो प्रॉपर्टी वगैरह डेवलपमेंट करना है उसके लिए इज ओनली बिकॉज ऑफ डोनेशन. चंद दिनों से इस बात की महसूस की जा रही है कि लड़कियां पढ़ रही मगर लड़के जो पीछे रह जा रहे हैं. जब हमने स्कूल शुरू किया 92 में फारूक मोहम्मद साहब के ससुर दाऊद सेठ साहब के जमाना था, उनके जमाने में शुरू किया तो लड़कियों की तालीम जरूरत थी 40 साल पहले. तो अब ये महसूस हो रहा है कि लड़कों को भी तालीम देना जरूरी है. इट इज ए पॉपुलर डिमांड फ्रॉम पेरेंट्स पब्लिक, क्योंकि आजकल लड़कियां एमबीबीएस कर ले रही, एमबीए कर ले रही, एमबीए कर ले रही, मगर उनका सूटेबल जगह नहीं मिल रहा. उसमें बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच में जो है तजाद पैदा होकर उनकी लाइफ बर्बाद हो जा रही है. उसे हम चाहते हैं कि बॉयज सेक्शन शुरू करें. 2-3 साल पहले हमने बॉयज सेक्शन शुरू कर दिया जो हमारे पीयू कॉलेज के बेसमेंट में अलग रास्ते से आते हैं, अलग रास्ते से जाते हैं. मगर इस बात को महसूस किया कि नहीं हमारी बिल्डिंग में नहीं रहना, बॉयज दूर अलग 40 कदम रहना बोलकर हम हाल ही में सर वी आर परचेजिंग ए प्रॉपर्टी वर्थ ₹1,65,00,000.
We have already given 21 lakhs as advance and we are yet to give 1,44 lakh to the banda plus registration charges. पूरी हमने उम्मीद है अल्लाह के ऊपर कि इसको ये काम में अल्लाह हमारा साथ देगा. उसके साथ साथ इनके जरिए हमारे पास टिप्पू हैं जो हम बचपन से जानते हैं, इनके वालिद को, इनके खानदान को, बस फारूक साहब हमारे यहाँ डे वन से एक्चुअली जानते हैं, देखते हैं कि कई अदारों में हमसे देखा है काम करने का. इसमें भी आपकी assistance is very much necessary. I know that Ramzan हो गया आपका budget, but still a little more to purchase this article property, which will be an asset to the students community. ये एक असासा बन जाएगा, हमें रोड ना रोड हो जाएगा. So I request chairman to give this actually a small requisition both to Zulfiqar as well as Farooq Mahmood sir with the confidence that they'll help us in this project. हमारे बीईटी नीचे जब बीईटी का जो पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कहते हैं खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. आई थिंक दैट फिट्स फॉर बीईटी स्कूल बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम द स्क्रैच यू हैव डेवलप्ड एंड यू हैव गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह सुब्हान तआला का बलखुसूस आप लोगों के ऊपर खुसूसी ताउन है, अल्लाह की मदद है आप लोगों के साथ, क्योंकि इसके अंदर इखलास है. जो कोई इदारे के अंदर इखलास है उस इदारा पला बड़ा होता है और उसके अंदर अच्छे फल होते हैं. ये बीईटी इज एन एग्जाम्पल फॉर इट आई थिंक. तो मैं सिद्दीक साहब सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और अब्दुल मुहीब साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका जो स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे वालिद साहब के साथी हैं और वो माहौली एजुकेशन स्कूल जो है वहां से वो शुरुआत किए थे. तो मैं भी वही स्कूल में पढ़ा पहले. तो हमारे वो सरपरस्त रह चुके हैं मुनीब साहब और शेख मोहम्मद साहब वाइस चेयरमैन हैं, शेख उमर साहब वाइस चेयरमैन, मोहम्मद शफीउल्लाह साहब ट्रस्टी, मुजीब साहब, जे शफीउल्लाह जो मेरे भाई जैसे हैं, रियाज अहमद साहब, मोहम्मद करीमुद्दीन साहब ट्रस्टी और शकील अहमद साहब. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमारे कौम के बड़े लीडर्स बैठे हैं, उनके सामने मैं ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं रखता. फिर भी एक दो बात हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप एक दो बात कहना चाहता हूं इस मौके पे, क्योंकि मुझको एक दो मिनट बात करने मौका दिए हैं. मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला हर जमाने में हर मौके पर एक टाइम रहता है. वो टाइम को अगर आप यूटिलाइज करके सही मानों में नहीं गए तो बात आप लोग पछताते हैं. जैसे हर मोमिन मुसलमान के अंदर और हर स्टूडेंट के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला एक हीरे को रखे रहता है. एवरी स्टूडेंट हैज ए क्वालिटी इन हिम. वो क्वालिटी को एक्सप्लोर कैसे करते हैं आप लोग, कैसे एक्सप्लोर करते हैं? जब तक आप लोग जो आप हमारे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का सुन के हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सहाबी थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वाकया आप लोग बखूबी जानते हैं. एक जमाना वो हुआ करता था, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कहते थे मेरा बेटा तो ऐसा है कि बकरियों तक चराने के लायक नहीं, बेकार है मेरा बेटा करके कहते थे. लेकिन वही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के इस्लाम में आए, उनके अंदर की सलाहियतें इतनी उभर के आई अल्हम्दुलिल्लाह कि कौनी दुनिया के ऊपर उन्होंने हुकूमत की. ये कैसे हुआ कि उनके अंदर के जो हीरे को है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने बैत की, उनके अंदर के जो भी सलाहियतें थी वो उभर के आई. तो आज हर मोमिन मुसलमान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला सलाहियतों को दे के रहता है. वो सलाहियतों को हम उभर के हम आना है. अगर हम हमारी सलाहियतों को छुपा के इफ डोंट एक्सप्लोर अवर सलाहियत तो हम लोग कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, बात पछताएंगे. इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, इससे पहले भी एक स्टूडेंट्स है जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके 100% मार्क्स लेके बीईटी से बाहर गए.
इस बार आप लोगों को अल्लाह सुब्हाना मौका दिया है, आप लोग भी पूरे के पूरे 100% रिजल्ट देना है। इस मौके पे जस्ट फॉर ए टोकन ऑफ एनकरेजमेंट के लिए मैं हमारे ट्रस्टियों के सामने इस बार जो भी हाईएस्ट स्कोर लेंगे 3 स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट दूंगा करके इस मौके पे कहना चाहता हूं। और जो स्टूडेंट कॉलेज, यही कॉलेज में जो स्टूडेंट दाखिल होंगे उनकी 1 साल की जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो जो हाईएस्ट मार्क लेके ये इसी कॉलेज में दाखिला करेंगे, उनकी पूरी साल की फीस मेरे तरफ से होगी इंशाल्लाह। और इस मौके पे अल्लाह सुब्हाना तआला से मैं बीईटी को देख के मेरा खुद को बहुत एनकरेजमेंट हो रहा है, क्योंकि हम भी एक स्कूल चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह साहब इलियास नगर में, नूरानी एजुकेशन ट्रस्ट बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। आज ये स्कूल देखे और ख्वाहिश हो रही है कि इंशाल्लाह हमारी भी स्कूल को अच्छे से अच्छा करेंगे करके। ये कहते हुए फिर एक मर्तबा ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि रमजान में ज्यादा बोलने नहीं होता, बात करने ज्यादा नहीं होता रमजान में, इसलिए सिर्फ स्टूडेंट्स को एंकरेजमेंट आज इस मौके पे आपकी पूरी साल की मेहनत अभी रिजल्ट में आप लोग दिखाना है। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए, जिनके पिछले भी स्टूडेंट्स आए वो अच्छा रिजल्ट देंगे, आप भी अगर अच्छा रिजल्ट देंगे, न सिर्फ आपके माँ बाप को आप देखेंगे, जो भी यहाँ पे आके फेलिसिटेट हुए उनके माँ बाप के अंदर जो खुशी देख पाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी कब आएगी, आप जब अच्छे मार्क्स लेंगे आपके माँ बाप को और आपके जो टीचर्स हैं उनको। मैं देख रहा था टीचर्स का भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अटैचमेंट है बच्चों के साथ, जो टीचर्स जो एंग्जाइटी से खुशी से देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ, जो आप लोग अच्छे से अच्छी तालीम यहाँ पे दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कहते हुए मैं तमाम का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर एक मरतबा इस स्कूल को जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेंगे उस मौके पे फिर आके फेलिसिटेट करूंगा कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, esteemed faculty members, honored guests, trustees, beloved chairman Roshan Beg Saab, Nipu Saab, and all the trustees on the dais. I'll keep myself brief. I'm not going to talk ex-tempo, but I'm going to speak to you from a prepared speech so that I don't waste your time and I get my message across. Today marks a significant milestone in your academic journey. As you graduate from SSLC and embark on your university journey, I offer my heartfelt congratulations to each and every one of you. Embracing new challenges as you step into this new chapter, remember that growth happens outside your comfort zone. Be open to new experiences, challenges, and perspectives. University life is a melting pot of diverse cultures, ideas, and passions. Embrace this inclusivity and let it enrich your life. Academic excellence. Pursue academic excellence, but don't limit yourself to just books. Explore your interests, develop opportunities, research projects, nurture your passion. University life opens a plethora of opportunities, research projects, internships, clubs and organizations. Seize these opportunities to apply theoretically knowledge to real world problems. Personal growth. Focus on your personal growth. Cultivate emotional intelligence, empathy, and self-awareness. Especially in the month of Ramadan, empathy is very, very important. That's a basic pillar of our religion, and you should be
guided by this particular principle. Develop healthy habits, prioritize mental well-being, and practice mindfulness. Remember, a healthy mind and a body for achieving your goals. Nurture relationships with your peers, professors, build a strong network of friends, colleagues, and industry connections. These relationships will be valuable throughout your life, offering guidance and opportunities. As you grow, remember your responsibility, use your skills, knowledge, and privileges to make a positive impact on your community and the world. Engaged in volunteer work, participate in social causes, and advocate for justice and equity, because you are the ambassadors of our religion and the face of our religion and the future of our country. Don't fear failure. Learn from your mistakes and use them as stepping stones for growth. This is very, very important. Failure means nothing. It's another opportunity for you to move forward. Every successful person has experienced setbacks, but it's their resilience and determination that has led them to success. So remember this, resilience that you need to have, total determination, and this will be your key to your success. In conclusion, I would like to embark on the exciting journey. As you embark on this exciting journey, remember that university life is just that, the beginning. The world needs your unique perspectives, skills and talents. Go out there, make a difference, and create a life that truly reflects your values, passions, and most important, your dreams. Never forget that dreams can be a reality. Congratulations once again, graduates. I wish you all the very best for your future on the world. May Allah subhanahu wa ta'ala guide you to do the right thing in the right places and be good human beings. By being good human beings, you're automatically being good Muslims. So, as I mentioned to you, you are the ambassadors of our religion and you should fly our flag high. My special acknowledgements, I extend my gratitude to the management of Sophia School, led by the esteemed Board of Trustees, for their tireless service. Mr. Saif and Mr. Riazuddin, my colleagues at Al-Amin for decades together. Roshan Beg Saab has been an iconic leader of the community and we've all looked up to him. He's been a pillar of support to our community always, and inshallah even in the future years. We look forward to his guidance and support from him. And all the other trustees providing a nurturing environment for academic excellence. Pardon me if I miss out any names here. I think the chairman, Roshan Beg Saab, Abdul Mohib Saab, Mrs. Siddiq Pasha Sahab, Muhammad Saifullah Sahab, S. Mahboob Sahab, Sheikh Umar Sahab, Riaz Ahmad Sahab, K. Mujib Ahmad Sahab, S. K. Shakil Ahmad Sahab, and Muhammad Karimuddin Sahab. All these gentlemen, along with you, the faculty members, have created this institution, and may Allah give you the Jazai Khair for your act of kindness, and may Sophia Institution grow to new heights. My final thoughts I would like to say, as you begin this new chapter, remember to stay curious, keep learning, and adapt to new situations. Develop growth, mindset, prioritize self-care, and build meaningful relationships true to your values, and use your skills to make a positive impact. Remember, your university journey is just the beginning of an exciting, lifelong adventure. May Allah bless you with all that you choose and desire and you deserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. इज्जत
जनाब फारूक साहब, जनाब हज कमेटी के नए मुंतखब शुदा चेयरमैन और अजीज दोस्त जनाब जुल्फ़िकार साहब, बैस पर बैठे हुए तमाम हमारे हाफिज बगैर साहब बीईटी और ट्रस्टियान हजरात, फारूक साहब ने एक बहुत बात अच्छी कही कि बी गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर गोइंग टू बी द एम्बेसडर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी में आप फोकस रखिए। हमारी बच्चियां जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनके पेरेंट्स भी आए हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं पेरेंट्स। मैं यही अपील करता हूं पेरेंट्स से और बच्चों से, बच्चे पूरा फोकस रहें। जमाना बदल रहा है। पहले हमें लेटर डिक्टेट करना बोले तो, लेटर ड्राफ्ट करना बोले तो 10 बार सोचते, कहां गलती हो जाती कि क्या होता है बोलकर। आज तुम्हारे हाथ में गूगल आ गया, चैट जीपीटी टाइप करे तो लेटर ड्राफ्ट हो जाता। आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। कहां है प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं पेरेंट्स से भी दरखास्त करता हूं कि बच्चों को फोकस रखें, इसलिए कि आइंदा जमाने में खाली ग्लास पढ़ने से, अगर तमिल में लेटर है तो आप इंग्लिश में पढ़ ले सकते, अगर अरबी में लेटर है तो आप उर्दू में पढ़ ले सकते, अगर अरबी में है तो वह चश्मा ऐसा आता है उसमें ये कर ले सकते। ईयरपॉड्स ऐसे आ रहे हैं, ईयरपॉड रखे तो उन्होंने संस्कृत में बोलते रहे तो तुम उर्दू में ट्रांसलेट हो जाओ, उन्होंने इंग्लिश में बोलते रहे तो तुम उर्दू में ट्रांसलेट हो जाओ, उन्होंने तेलुगु में बोलते रहे तो तुम उर्दू में ट्रांसलेट हो जाओ, उन्होंने तमिल में बोलते रहे तो किसी जबान में तो तुम जो जबान होना वो आ जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसलिए अखबार खूब पढ़ो, मेहनत करो, ख्वाब देखो, खाली पलाव बनाओ। जिंदगी में सक्सेसफुल होना खाली पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए नहीं, जिंदगी में बहुत सक्सेस कमाना तो क्या भी शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन लाइफ, ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क विल हेल्प यू। तो दिमाग खुला रखें, जहन खुला रखें। हमारे बच्चों को यही पलना है, यही बड़े होना है। इस देश में हमारे दूसरे मजहब के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। वो पुराने जमाने का अंदाज, उन्हें काफिर है, उन्हें ये वो सब छोड़ दे। दूसरे मजहब की भी अच्छी बातें हैं, बोलें। गायत्री मंत्र क्या है वो सीखें, वेदास में अच्छी अच्छी बातें क्या है वो सीखें। हमारे मजहब की बातें तो आपको मालूम है, तो दूसरे मजहब के बच्चों के साथ उठे बैठे, तो ये भी एक तबलीग होगी। इन चंद अल्फाज के साथ आप तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद देते हुए, ये हमारे खासकर ट्रस्टियान जो दिन रात मेहनत करके ये इदारे को बनाए हैं, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय कन्या। المصطفى الغفار